हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आसान है पर सही एनालिसिस के बिना इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। आज हम करेंगे निफ्टी हेल्थ केयर का टेक्निकल एनालिसिस। इसका चार्ट क्या कह रहा है, ट्रेंड कैसा है और क्या इस सेक्टर के स्टॉक को हमें बाय, होल्ड या सेल करना चाहिए या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं असली पिक्चर। सबसे पहले मैं निफ्टी हेल्थ केयर का प्राइस एक्शन समझाऊंगा और उसके बाद हम इसके स्टॉक का प्राइस एक्शन भी देखेंगे। तो निफ्टी हेल्थ केयर के चार्ट पर चलते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इसके स्टॉक को ऑब्जर्व करना और नेक्स्ट टाइम जब अगेन कुछ डिमांड जोन बनता है देन आप उस पर कुछ प्लान करना। सो ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पे देखें तो ज्यादा डेटा है नहीं हमारे पास। एक डिमांड जोन है जो कि काफी दूर है, 13,000 पे प्राइस चल रही है और वो डिमांड जोन 8,000 पे है। हाफ ईयरली पे हम देखते हैं, हाफ ईयरली पे भी कोई डिमांड जोन नहीं है। इस पॉइंट पे एक डिमांड जोन दिख रहा है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। यहां पर प्राइस एग्जैक्टली इसी में आई है और यहां से रिकवरी दे रही है। अभी कुछ सप्लाई जोन बना नहीं है क्योंकि ये कैंडल लाइव है। अब हम चलते हैं मंथली पर। तो मंथली पर भी एक अच्छा डिमांड जोन है, मल्टीपल लेगआउट कैंडल है, 3 लेगआउट कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग जोन में प्राइस अभी आई है। एक हमारा मंथली का ईएमए है जो मैं मार्क कर देता हूं। अगर हम ऊपर सप्लाई जोन देखें तो इसमें सप्लाई जोन एक है यहां पर, जो कि एक बार यहां से टेस्ट हुआ था, यहां से डाउन मूव आया, अगेन प्राइस इसमें गई है और यहां से अगेन डाउन मूव आ रहा है। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पे देखें तो मंथली डिमांड जोन के अंदर हमारा एक वीकली का डिमांड जोन भी कोइंसाइड कर रहा है इस पॉइंट पर। प्राइस यहां जो कैंडल थी वो पूरी रेड बन रही थी और यहां से एक अप मूव आया है, तो इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी प्राइस इस पॉइंट से चल रही है। अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो हमारे पास वीकली का एक सप्लाई जोन बनता है इस पॉइंट पर। अब ऐसा नहीं कि ये डिमांड जोन नॉर्मल है, इसका अचीवमेंट है कि इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है। देखो, अच्छा डिमांड जोन था उसको इसने ब्रेक किया है, लेकिन इस बार जो बाइंग प्रेशर आया उसने इस सप्लाई जोन को भी खत्म कर दिया है। तो हमारे पास एक डिमांड जोन बना है इस पॉइंट पर और एक और डिमांड जोन है हमारे पास इस बॉटम में यहां पर। अगर हम सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन है इस पॉइंट पर। इसको मैं रेड कर देता हूं। एक सप्लाई जोन हमारे पास यहां पर टॉप पर भी है। अब हम चलते हैं डेली पर। एक सेकंड में वीकली के सप्लाई जोन को सही से मार्क करता हूं। ये वीकली का सप्लाई जोन है, वो कुछ ऐसे मार्क होगा, ठीक है। ये चारों बेस कैंडल है। अब हम चलते हैं डेली पर। सो डेली पे हम देखें तो प्राइस अभी इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं। तो प्राइस अभी वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है और हमारे पास एक वीकली का डिमांड जोन होना चाहिए और डिमांड जोन हमारे पास यहां पर है एक अच्छा, जिसका अपने आप में अचीवमेंट है कि इसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है। अगेन हम डेली पे चलते हैं। तो डेली पे काफी अच्छी स्ट्रक्चर है इस पॉइंट पर और एक डिमांड जोन हमारे पास बॉटम में है। तो अब प्राइस में अगर यहां से एक डाउनफॉल आता है तो हमारे पास डिमांड जोन यहां पर है और एक डिमांड जोन यहां पर है, ठीक है। ये दोनों डिमांड जोन अच्छे हैं। तो अगर इसमें प्राइस इस पॉइंट पे आती है तो हम इसके स्टॉक्स में इस पॉइंट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी आती है तो हम इस पॉइंट पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अभी हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने मंथली वीकली के सप्लाई जोन में है। तो जब प्राइस इस पॉइंट पे आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट भी उसको मिलेगा। इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मार्केट का सपोर्ट इसको जरूर मिलेगा।
तो हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में। काफ़ी अच्छा एक्शन बना रहा है निफ्टी हेल्थ केयर। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे भी एक अच्छी ट्रेड बनेगी और इस पॉइंट पे भी एक अच्छी ट्रेड बनेगी। अगर हम इसके टारगेट देखें तो टारगेट हमें अभी दिख रहा है कुछ इस पॉइंट पर। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो 13,000 से टारगेट होगा 14,700, मतलब 1700 पॉइंट का टारगेट। तो काफी अच्छा टारगेट है इसके स्टॉक में, काफी अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अब हम इसके स्टॉक्स देख लेते हैं। इन स्टॉक्स का एक्शन ज्यादा मैं डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डीप में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक बार क्विक हम फटाफट देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा, अगर हम टोरेंट फार्मा में देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन। एग्जैक्टली निफ्टी हेल्थ केयर में जो हो रहा है वही हो रहा है, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है। तो आपको सेक्टर के साथ इन डिमांड जोन को सिंक करना है। सेक्टर को भी देखना है कि इस पॉइंट पे जब टोरेंट फार्मा यहाँ पे आता है तो सेक्टर का सपोर्ट भी मिल रहा है या नहीं। अगर सेक्टर का सपोर्ट इस पॉइंट पे मिलता है और आपकी रिसर्च भी कह रही है कि हाँ ये सही है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप इस पॉइंट पे ट्रेड प्लान करना। और एक और चीज, निफ्टी हेल्थ केयर के स्टॉक में टारगेट बहुत अच्छा है। अगर हम इसमें भी देखें तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, बाकी आप देख लो, ठीक है। कुछ भी नहीं है रोकने के लिए इसमें। करंट मार्केट प्राइस से भी अप मूव आ सकता है, लेकिन प्राइस अभी मतलब इंडेक्स, सेक्टर, मार्केट सब सप्लाई जोन में है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो ट्रेड लेना एक रिस्क हो सकता है, लेकिन हमारे पास डिमांड जोन है और सेक्टर में भी अच्छे डिमांड जोन बने हैं, ठीक है। तो हमें करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, इन पॉइंट्स पे आने देना चाहिए। और टारगेट आप देखो, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो 3078 से 3606 का टारगेट है। तो काफी अच्छे टारगेट्स हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि टोरेंट फार्मा में, सब स्टॉक में यही हाल है। सिंजिन में हम देखें तो सिंजिन में भी एक डिमांड जोन यहाँ पर है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, ठीक है। इनमें आप मार्केट के साथ सिंक करके इनमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसमें हम टारगेट देखें तो टारगेट, इनिशियल टारगेट तो कुछ इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है, 825 के आसपास। अगर 669 पे भी एंट्री मिलती है तो भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का अप मूव है। सन फार्मा, सन फार्मा अभी आ रहा है इस सप्लाई जोन से। ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये वाला प्राइस यहां से डाउन मूव दे रही है। अगर हम डिमांड जोन देखें तो अभी प्राइस इस डिमांड जोन में है, लेकिन इस डिमांड जोन पे हमारा सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये डिमांड जोन में भी ब्रेक हो जाए और प्राइस इस पॉइंट पे है, अगर करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है और निफ्टी हेल्थ केयर अपने उस डिमांड जोन में आ जाता है, तो हम यहीं से कुछ ट्रेड प्लान कर लेंगे। अगर हम इसमें भी टारगेट देखें तो ये यहाँ से टेस्टेड है, ये यहाँ से टेस्टेड है, ओनली एक ये पॉइंट दिख रहा है बस 1800 के आसपास, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो 1600 से 1876 अच्छा टारगेट मिल रहा है। इसमें भी मैक्स हेल्थ, ये भी अच्छा एक्शन बना रहा है। देखो ये बेस्ट सेटअप है अगर सेक्टर इसको सपोर्ट करता है तो, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आते ही अगर सेक्टर का और मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो 2-3 कैंडल में ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा देगा। इतना अच्छा सेटअप है। मैनकाइंड हम देखते हैं। मैनकाइंड में भी एक अच्छा डिमांड जोन बना है ये वाला। मार्केट सपोर्ट और सेक्टर सपोर्ट के साथ इसमें भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इस स्टॉक में आप टारगेट अपने हिसाब से भी देखना कि कहाँ मिल रहा है, ठीक है। बाकी मुझे यहां तक लग रहा है 2600 के आसपास इनिशियल, बाकी ज्यादा अच्छा है नहीं। लुपिन, अगर हम लुपिन में देखें, लुपिन में भी एक डिमांड जोन यहां पर है और एक डिमांड जोन यहां पर। सेक्टर के साथ सिंक करके आप इसमें भी कुछ प्लान कर सकते हो। अदरवाइज इन दोनों पे सिंक नहीं होता है सेक्टर, तो ये पॉइंट्स है नीचे, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। लोरस लैब, लोरस लैब देखो अच्छे सप्लाई जोन में है। अगर हम डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन है हमारे पास यहां पर, एक डिमांड जोन जो ये मैंने लाइन लगा रखी है वीकली की, ये वाला डिमांड जोन है, और एक डिमांड जोन है यहाँ पर। सेक्टर के साथ आप इसको सिंक करना। मे बी इस डिमांड जोन में सेक्टर सिंक ना हो, बट इसमें या इसमें सेक्टर सिंक हो सकता है। अगर हम टारगेट इसमें भी देखें तो इस पॉइंट के बाद इसमें टारगेट होगा
ये वाले सप्लाई जोन टेस्टेड है, यहां तक आपको टारगेट दिख सकता है इसमें 958 तक। IPCLF अगर हम इसमें देखें तो प्राइस स्ट्रांगली कैंडल बना के अब जा रही है, मे बी यहां से प्राइस में एक अपमूव भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो सेक्टर के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब सेक्टर कुछ और चल रहा है, ये कुछ और चल रहा है, ऐसे होता है। तो मे बी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहां से एक अपमूव दे और इस सप्लाई जोन से अगेन डाउन मूव आए। ठीक है, तो प्राइस में यहां से अगर एक डाउनफॉल आता है तो हम 125 पे, देखो अभी 1500 पे प्राइस चल रही है, तो सेक्टर जब डाउन मूव देता है तो मे बी प्राइस इस किसी पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे कुछ 125 का डिमांड जोन होगा। बाकी ये दो डिमांड जोन तो ही है, तो इस पे या इन दोनों पे सिंक करके हम IPCLF को भी देख लेंगे। अगर हम टारगेट देखें तो अभी के लिए टारगेट 1563 होगा। प्राइस अगर यहां से आती है 1407 के आसपास तो 1563 मतलब 163 का अपमूव। अगर हम ग्लेनमार्क देखें तो ग्लेनमार्क भी अपने सप्लाई जोन में है, ये वाला सप्लाई जोन में पहुंच गई है प्राइस। अगर हम डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन है हमारा ये वाला और एक डिमांड जोन है ये, तो सेक्टर के साथ सिंक करके इसमें भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। टारगेट बता देता हूं मैं एक बार। अगर हम इसमें टारगेट देखें तो इसमें मंथली पे कुछ भी नहीं है, देखो सब कुछ टेस्टेड है। 1827 से पहले सब कुछ टेस्टेड है मंथली पे। अगर हम वीकली पे देखें, एक ये सप्लाई जोन है 1590 और एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, अदरवाइज इसमें सब कुछ टेस्टेड है। अगर हम डेली पे देखें तो एक ये वाला सप्लाई जोन है, एक इस वीक में कुछ होगा और एक ये टॉप में कुछ हो सकता है। ठीक है, बस ये 2-3 सप्लाई जोन है, तो धीरे धीरे मतलब डिमांड जोन में आती है तो आप नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का टारगेट रखो। 40s में हम देखें तो 40s में भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बट प्राइस मंथली और वीकली के इस सप्लाई जोन में चली गई है। यहां से स्ट्रांगली डाउन मूव आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बन चुका है अच्छा, और एक यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा 125 पे, आप देखना। ठीक है, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट 698 से प्राइस 636 पे आएगी, तो कहीं ना कहीं सेक्टर सिंक हो सकता है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम टारगेट देखें तो इसका टारगेट भी ऑल टाइम हाई दिख रहा है। डीवी स्लैब में करंट मार्केट प्राइस से कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो अगर हम टारगेट इसमें भी देखें अगर हम इसमें देखो करंट मार्केट प्राइस से कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस अभी आपको लग रहा होगा कि ईयरली के सप्लाई जोन में है, लेकिन जो इसका टॉप एकदम सेलिंग पॉइंट है वो कुछ 6670 के आसपास है। ठीक है, अगर मैं डेली पे देखूं तो देखो ये इस पॉइंट पे दिख रहा है, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट पे है ओरिजिन वाली, और अभी प्राइस उसमें नहीं गई है। ठीक है, और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे सेक्टर का सपोर्ट मिलता है तो इसमें ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो सकता है और प्राइस इस पॉइंट पे पहुंच सकती है। लेकिन अगर प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में है, भले ओरिजिन में ना हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इसमें रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, डीवी स्लैब को आप छोड़ देना। सिप्ला हम देखते हैं। सिप्ला में एक ये वाला पॉइंट है जो कि ब्रेक हो गया, एक ये डिमांड जोन है। इस टाइम पे अगर सेक्टर सिंक करे तो आप इसमें प्लान कर सकते हो, अदरवाइज इसमें मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। सिप्ला में नीचे बायोकॉन में एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन है। विद सेक्टर मुझे लगता है इस डिमांड जोन में एंट्री मिलेगी, मे बी इस पॉइंट पे भी मिल जाए, तो आप इसमें भी प्लान कर सकते हो। अगर हम इसमें टारगेट देखें तो इसमें भी टारगेट इस पॉइंट तक ही दिख रहा है, कुछ इस पॉइंट के आसपास।
377, मतलब अगर आपको 300 के आसपास मिलेगी प्राइस तो 77 रुपीज़ का अप मूव, और यहाँ पे कहीं मिलती है 319 पे भी तो भी 60 रुपीज़ का अप मूव आपको देखने को मिलेगा। ओरो फार्मा देखते हैं हम। ओरो फार्मा में भी एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। सेक्टर के साथ इसको भी सिंक करना। अगर हम इसका भी टारगेट देखें तो इसका टारगेट कुछ यहां पर दिख रहा है। डेली पे हम देखते हैं इस पॉइंट पे टारगेट, मतलब 1091 के आसपास आपको एंट्री मिलेगी तो 1274 का टारगेट है। अपोलो हॉस्पिटल में ये डेली का डिमांड जोन है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि प्राइस अभी इस सप्लाई जोन में नहीं गई है तो मे बी यहां से एक अप मूव आए, प्राइस इस सप्लाई जोन में आए, फिर एक डाउन मूव आपको देखने को मिले, और करंट मार्केट प्राइस से भी सेक्टर के साथ डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी एक ये पॉइंट है और एक ये जो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया है, ऐसे जोन भी चलते हैं, ठीक है। तो एक ये जोन है, एक ये जोन है, इन दोनों पे सेक्टर सिंक होगा। एलकेएम हम देखें तो एलकेएम अभी इस डिमांड जोन में है पर सेक्टर सिंक नहीं होगा इस पॉइंट पर। एक ये डिमांड जोन है एलकेएम में जहां पे सेक्टर सिंक हो। अबाउट इंडिया में कंसोलिडेशन हो रहा है, देखो कंसोलिडेशन हो रहा है तो सेक्टर हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना अच्छी बात नहीं होगी। डिमांड जोन देखे तो ये एक बेस्ट डिमांड जोन है, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाता है, ये वाला डिमांड जोन। तो अगर इस टाइम प्राइस इस पॉइंट पे आती है तो नया ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे ही देखने को मिल सकता है। बाकी इधर मुझे कुछ अच्छे डिमांड जोन दिख नहीं रहे हैं इसमें। तो ये है निफ्टी हेल्थ केयर की कहानी। काफी अच्छा एक्शन ये बना रहा है, तो इस सेक्टर को अपने रेडार पर रखना। इसके सब स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है और अच्छा टारगेट है, तो इन सब स्टॉक्स को आप अपने रेडार पर रखना। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ये देने वाले हैं। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी पर्सनली बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।